हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं कि वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, कि आपको क्या क्या चीज़ लगेगा अगर एक आपको प्रोफेशनल वेबसाइट बनानी है वर्डप्रेस पे, तो आपको किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो वो उसमें सबसे पहली चीज़ आती है कि आपको एक डोमेन लगेगा। ठीक है, डोमेन कैसे क्या परचेस करते हैं मैं अभी बताऊंगा वो चीज़ें। और डोमेन के साथ साथ एक होस्टिंग लगेगा। अब ये डोमेन और होस्टिंग क्या है, तो सबसे पहले हम डोमेन को समझते हैं कि डोमेन क्या है। डोमेन मतलब जैसे हर एक वेबसाइट का एक एड्रेस होता है, जैसे आपके घर का एक एड्रेस होता है, वैसे एक वेबसाइट कोई भी बनाओ तो उसका एक एड्रेस होता है। जैसे गूगल का google.com ये एक एड्रेस है, ये होता है उसका डोमेन। याहू का yahoo.com, yahoo.in, मतलब ये सारे डोमेन्स है। डोमेन्स मतलब आपके जो इस सर्च रिजल्ट में आते हैं यहाँ पर, जैसे ये google.com आपका आ रहा है यहाँ पर, सेम वैसे ही ये हो गया आपका डोमेन। ठीक है, अब ऐसा एक हमको डोमेन खरीदना होगा। अब दूसरी चीज़ आती है होस्टिंग। होस्टिंग मतलब क्या है? होस्टिंग वो होती है कि आपका जो भी डेटा होता है, कि जैसे साइट की इमेजेस, साइट में कुछ प्रोडक्ट्स रहेंगे लिस्टिंग, इसके लिए स्टोरेज तो लगेगा ना। स्टोरेज जैसे आप अपने फ़ोन में डेटा डाल रखते हो, पीसी में रखते हो, पीसी में हार्ड डिस्क में रखते हो, फ़ोन में मेमोरी कार्ड में रखते हो, इंटरनल स्टोरेज में रखते हो, वैसे ही इनका डेटा एक जो बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं वहाँ से ऑपरेट होता है, ये सारा कुछ डेटा फीच होता है। तो वहाँ पर हमें स्पेस खरीदनी होती है। ठीक है, अब वो हर एक वेबसाइट के अलग अलग प्लान्स होते हैं, वो भी सारी चीज़ हम परचेस करके देखेंगे। उसे हम होस्टिंग कहते हैं, कि वो सर्वर्स हमेशा ऑन रहते, वहाँ से आपके जो भी वेबसाइट का डेटा फीच होते रहता है, तो वो स्टोरेज हमको खरीदने होते हैं, उसे कहते हैं होस्टिंग। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम ये परचेस कहाँ से करेंगे कि, तो देखिए अभी तक सबसे बेस्ट तो मुझे GoDaddy लगा है। ठीक है, तो मैं उसी की बताऊंगा, और जनरली हर कोई GoDaddy ही यूज़ करता है। तो हम उस पर चले जाते हैं एक बार। GoDaddy गूगल में सर्च कर लिए तो godaddy.com, देखिए इंडिया का in.godaddy.com ये आ गया, ये इसका डोमेन है। ठीक है, ये अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डोमेन कैसे परचेस किया जाता है। ठीक है, अब डोमेन परचेस करने के लिए देखिए यहाँ पर एक ब्लॉग दिखा रहा, फाइंड योर परफेक्ट डोमेन। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है। अब जैसे मैं सर्च कर लेता हूँ राधे श्री। ठीक है, अभी अब मैं इसको .com मुझे ये चाहिए। ठीक है, मैंने पूरा डाल दिया और सर्च कर लिया। ठीक है, अब ये सर्च करेंगे ये अवेलेबल है भी या नहीं डोमेन। ठीक है, चलो ये चीज़ मिल गया, radheshri.com इज़ अवेलेबल। ठीक है, अब radheshri.com इज़ अवेलेबल एट 199 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट ईयर विथ। ये आपने ध्यान से पढ़ना है, कभी भी कोई भी परचेस कर रहे हैं इनमें हिडन सारी चीज़ें लिखी ही होती है, आपको बस उसको ध्यान से पढ़ना होता है। radheshri.com इज़ अवेलेबल ₹199, क्रॉस करके दिया 1049 को। ठीक है, फॉर द फर्स्ट ईयर विथ अ 2 ईयर रजिस्ट्रेशन। देखिए ये बोल रहा है कि पहले साल के लिए आपको इतना लगेगा, उसके बाद 1 साल के लिए आपको इतना लगेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं उसका क्या है, तो आगे दिखा देगा। व्हेन यू रजिस्टर 2 ईयर, फर्स्ट ईयर प्राइस 149, एडिशनल 599। अच्छा देखिए नीचे में लिखा हुआ है, ये तो .in का है ये। अगर आप इस पर करते तो आपके 2 डोमेन आ जाएंगे, .com भी .in भी। ठीक है, लेकिन हमको एक ही लेना है। ठीक है, एक ही लेना है। ऐड टू कार्ट करना है, एडिंग हो गया। अब देखो बास्केट आ गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, radheshri.com डोमेन फर्स्ट ईयर 199, 2+ ईयर के लिए 1049, मतलब आपका ये 3 साल के लिए परचेस होगा। ठीक है, तो 1 ईयर के लिए कर लेता हूँ। वो 1 ईयर के लिए कैसा आया, 849। ठीक है, ये 1 ईयर के लिए। और अगर 3 ईयर के लिए लेते हैं, जैसे कि उन्होंने बताया था, ये आएगा इतने में। ठीक है, जैसे आपको पूरी कंडीशन बताया, फर्स्ट ईयर में आपको 809, सिर्फ अगर 1 ईयर के लिए लेते हो तो 809 का आएगा। ठीक है, बट
अगर आप 3 साल के लिए लेते हो तो 199 प्लस और वो 2 ईयर के लिए 1049, मतलब 550 का वो आएगा जो भी। देखिए 2 ईयर में मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपको प्राइस दिखा देगी। ये से बोल रहा है 2 ईयर के लिए 1049, ठीक है। और बाकी टैक्सेस जुड़ा है, ठीक है। और इसको रिन्यू करेंगे 974 पर ईयर पे, ठीक है। तो अब मैं इसको 1 ईयर के लिए परचेस करता हूँ, ठीक है। ये मैं डेमो पर्पस के लिए दिखा रहा हूँ, इसीलिए आप कंटिन्यू टू कार्ट, ठीक है। जैसे कंटिन्यू टू कार्ट आप आ जाओगे, ठीक है। अब ये आ गया आपके एक प्राइवेसी प्रोटेक्शन। अब ये प्राइवेसी प्रोटेक्शन क्या है? ये प्राइवेसी प्रोटेक्शन आता है कि आपका जो नाम होता है, जैसे आप परचेस करते हो तो ये पब्लिक कर दिया होता है कि ये डोमेन किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, ये वो सारा कुछ पब्लिक हो जाता है, ठीक है। वो अब हमें अगर पब्लिक नहीं करना है, सिर्फ खुद के लिए ही, खुद को ही शो रखना है, तो वो यहाँ इसको सेलेक्ट करना है, जिसका 299 पर ईयर का है, इसका डोमेन पर ईयर, ठीक है। उसका चार्जेस है 300 रुपये, समझो 300 रुपये पर ईयर आपके इसमें जुड़ जाएगा। लेकिन अगर, और फिर अल्टीमेट का अलग है, दोनों की कंडीशंस यहाँ लिखी हुई है, आपको जो लेना है। इसका 979 रुपये पर ईयर है, ठीक है। तो हमको कोई भी नहीं रहना, हमको नो थैंक्स रखना, ठीक है। हमको कोई सिक्योरिटी उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये डेमो पर्पस के लिए दिखा रहा हूँ। आप चाहे तो प्राइवेसी प्रोटेक्शन ये वाला ले सकते हैं, फर्स्ट वाला, ठीक है। और कंडीशंस पढ़ लीजिएगा बस। क्रिएट एन ईमेल दैट मैचेस योर डोमेन। अब मेरे को अगर ईमेल अगर वो बोल रहा है तो 29 रुपीज़ पर मंथ, 29 रुपये पर मंथ, मतलब करीबन 350 रुपये साल, ठीक है। तो मेरे को ये नहीं लेना है। ये ऐसे कंडीशन तो अपन डायरेक्ट कंटिन्यू टू कार्ट कर देंगे तो ये सब ऐड होके दिखा देगा। लिनक्स वेब होस्टिंग, ठीक है, नो थैंक्स। ये सारा कुछ हमने नो थैंक्स कर दिया। आपको जो जैसा लगता है वो उस हिसाब से रखिएगा। कंटिन्यू टू कार्ट, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें ऐसा है कि पेमेंट आपको किस थ्रू करना है, किसके थ्रू करना है। पेमेंट में आपको सबसे पहले पेमेंट करना होगा, ठीक है। अभी पेमेंट करने के लिए आप इतने सारे ऑप्शंस है, वॉलेट है, फिर डेबिट कार्ड्स है, नेट बैंकिंग है, ठीक है। आप जिस इससे करना चाहे उससे कर सकते हैं, ठीक है। बिलिंग इंफॉर्मेशन डाला हुआ है अपने, जैसे मैंने ये बना दिया था, अकाउंट बनाया था उसी टाइम मैंने बिलिंग एड्रेस सब डाल दिया था ये सब, तो मुझे उतना ज़रूरत नहीं किया, इसलिए उसने स्किप कर दिया बिलिंग इन्फॉर्मेशन। अब कंप्लीट जैसे करूँगा तो कंप्लीट परचेस जैसे किया तो मुझे OTP आके मेरा परचेस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको डोमेन परचेस करना है, ठीक है। अब हम चले जाते हैं, होस्टिंग परचेस करना है अब हमें, ठीक है। अब होस्टिंग जैसे परचेस करना है तो ये देखो, ये होस्टिंग का आपको एक ब्लॉग अलग दिख रहा है। होस्टिंग में आपको क्लिक करना है, ठीक है। अभी आपको प्लान्स दिखाए जाएंगे, ये देखिए, विच होस्टिंग प्लान यू बेस्ट फॉर यू, ठीक है, इज़ बेस्ट फॉर यू। अब इसमें आपको देख लेते हैं कि आपको कौन सा प्लान सही रहेगा। ये एक 99 पर मंथ है, ठीक है, वेब होस्टिंग, और ये वर्डप्रेस होस्टिंग, ठीक है। अब इसमें क्या फ़र्क है ये देख लेते हैं। ये बंद करो, हाँ। अभी जो हमने खरीदेंगे हम, ये देख लेते हैं कि नॉर्मल वाली में परचेस करता हूँ, ठीक है, ताकि मैं बाद में भी कुछ दूसरे इसमें भी यूज़ कर सकूँ, ठीक है। GoDaddy कस्टम इसका कंट्रोल पैनल रहेगा और इसका C पैनल और प्लस रहेगा। ये अगर परचेस करते तो आज अगर आपकी साइट वर्डप्रेस पे, अगली बार कभी PHP, ये अलग अलग इस पे होती है तो आप इसमें भी ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे लिए ये दोनों का प्राइस तो सेम है, तो उससे अच्छा क्यों ना ये ख़रीद लिया जाए, ठीक है। इसमें प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा वर्डप्रेस, इसमें इंस्टॉल करना होगा। मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा नेक्स्ट इसमें कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल किया जाता है, ये सारा कुछ बताऊंगा। तो मेरे अगर माने तो आपके लिए ये परचेस कर लीजिए, ताकि आपको कभी भी कोई भी अलग काम में भी यूज़ आ सकती है, ठीक है। तो ऐसा करके वेब होस्टिंग लर्न मोर, हमने इस पर क्लिक किया,
ठीक है। अब ये आ गया, ठीक है। स्टार्टर, अब इसमें भी अलग प्लान्स है, स्टार्टर, इकोनॉमी, डिलक्स, अल्टीमेट। अब मुझे स्टार्टर ही रखना है, 99 पर मंथ, 1 वेबसाइट के लिए 30 GB स्टोरेज मिलेगा, अनमेटेड बैंडविड्थ, ठीक है, कि आपके कितने विजिटर्स ये वो कितने रह पाएंगे इसमें, ठीक है। तो मैं ऐड टू कार्ट कर लेता हूँ इसको। अब जैसे मैंने ऐड टू कार्ट कर लिया तो लोड हो रहा है थोड़ा। अब ये बोल रहा है, देखिए अब इसमें प्राइस है, अगर इसमें भी देखिए कंडीशन 99 तो दिखाने को उधर दिखाता है, अब 99 तब मिलेगा जब आप 36 मंथ्स के लिए खरीदेंगे, ठीक है। ये प्राइस पर मंथ आपको तब मिलेगा। तो 36 मंथ के लिए कितना हो रहा है, 3564, ठीक है, 36 मंथ के लिए। 24 मंथ के लिए 149 के प्राइस से लग जाएगा, ठीक है। तो ये 3576, कितना फ़र्क आ रहा है। अब देखिए एक नॉर्मल सी लॉजिक की बात है, अगर मेरे को 24 मंथ और 36 मंथ के लिए उतना ही पैसा पे करना है तो मैं 36 मंथ के लिए ही खरीदूंगा, ठीक है। तो और 12 मंथ के लिए कितना लग रहा है, 2028, और 1 मंथ के लिए भी है, ठीक है, ये 199 में, जिसको 1 मंथ के लिए चाहिए, ठीक है। तो जो भी अलग अलग इसमें कैटेगरीज में है, अभी अब मैं इसके लिए कर लेता हूँ, ठीक है, 36 मंथ के लिए। और स्क्रॉल डाउन करते हैं, इनहैंस सिक्योरिटी एंड स्पीड, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। SSL सर्टिफिकेट भी हमको खरीदने के, मैं ये जो 329 रुपीज़ में SSL बता रहा है, हम इसे फ्री में अपने वर्डप्रेस में लगाएंगे। मैं आगे में वेबसाइट में आगे के एपिसोड में बताऊँगा कि वेबसाइट पे SSL सर्टिफिकेट कैसे लगाया जाता है, वो भी फ्री में, ठीक है। तो ये लेने की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्रोटेक्टेड हार्डवर्क, ऐड वेबसाइट बैकअप, नहीं बैकअप भी हमको नहीं रखना है, हमको नो थैंक्स रखना है, ठीक है। अब ये कंटिन्यू कर देता हूँ। अब कंटिन्यू करने के बाद अब इन्फॉर्मेशन तो पहले से डली हुई है अपनी इसमें, तो पेमेंट का ये एक है और कुछ भी नहीं है। अभी देखिए कार्ड नंबर आ गया, अभी ये सीधा लोड होके बिलिंग में चला जाएगा जैसे जब ही गया था। हम वॉलेट कर लेते हैं, ठीक है। अभी देखो बिलिंग इन्फॉर्मेशन में आ गया, हमारा पूरा डिटेल आ गया इसमें। अब इसको मैं कर लेता हूँ कंप्लीट परचेस, तो हमारा ये OTP आएगा, मैं परचेस कर लूँगा, ठीक है। तो ये अभी इसमें भी देखिए अलग अलग है, अगर आप इसको जैसे परचेस कर लेते हैं, आपका 849 ये एक अलग है जो हमने परचेस कर लिया था जब भी, जैसे बताया था मैं। इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, अभी से पोस्टिंग की बात करता हूँ। तो इसमें आपको 50% ऑफ मिला है, ठीक है। और आपको टैक्सेस लगे 641 रुपीज़, आपका GST वगैरह है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं इधर पर, ठीक है। प्रोमो कोड, आप गूगल से प्रोमो कोड निकाल के इसमें लगा सकते हैं। आप सीधा गूगल पे लिखेगा GoDaddy होस्टिंग प्रोमो कोड, तो आपको मिल जाएगा वहाँ पर प्रोमो कोड। आपको सिर्फ वो करके यहाँ क्लिक करना है और यहाँ प्रोमो कोड करके अप्लाई करना है, ठीक है। ये होने के बाद कंप्लीट परचेस कर दीजिए, आपकी होस्टिंग भी हो जाएगी, ठीक है। अब ये सारा कुछ मैंने पहले ही परचेस कर लिया है, ठीक है। मैं आपको बता रहा था कि कैसे क्या परचेस किया जाता है, ठीक है। अब जैसे परचेस मैं कर लिया है, तो आप जैसे आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर आपको माय प्रोडक्ट्स दिखेगा। माय प्रोडक्ट में आपको जाना है, और माय प्रोडक्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पर शो होगा राजर्षि.com और स्टार्टर लिनक्स होस्टिंग, ऐसे 2 चीज़ें ये होगी। अब बात ये आती है कि अगर आपकी इसी में एक ही अकाउंट से दोनों, मतलब डोमेन और होस्टिंग ली हुई है, तो आपको सेटअप करना बहुत इजी है, वहीं पर आपको शो करता है और ये। लेकिन अगर आपकी डोमेन कहीं अलग है, होस्टिंग कहीं अलग है, तो उसको आप कैसे कनेक्ट करेंगे, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना चुका है, वो आप जाके देख लीजिए, मैं आई बटन में मैं शो कर दूंगा। और अब इसमें हम ये देख लेते हैं कि ये डोमेन और वेब होस्टिंग ये कनेक्ट कैसे की जाती है, ठीक है। तो हम इसको सेटअप पे क्लिक करेंगे परचेस करने के बाद, और सेटअप पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए अभी हमको क्या पूछेगा यहाँ पर। आगे की मैं स्टेप बता देता हूँ कि कैसे क्या कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ डोमेन का है, तो हमने क्या लिया था वहाँ पर डोमेन,
ये देखिए, अब जैसे यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे में शो हो जाएंगे। जैसे मैंने एक ई कम लिखा था बिकॉज ऑफ अगर मैं ये सर्च करता तो वहाँ शो नहीं होता, और यहाँ पर इस पर लिख के अपडेट कर देते। ठीक है, अब अपडेट जैसे कर दिए तो अभी आपको बोल रहा है कि डेटा सेंटर आपका कहाँ रखना है, एशिया में रखना है। एशिया सेलेक्ट कर दिए, क्रिएट अ वर्डप्रेस वेबसाइट। तो देखिए, मैं अभी आपको सी पैनल एक बार दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको अभी नहीं करूँगा। ठीक है, नो थैंक्स। ठीक है, अभी अभी सेटअप हो रहा है अकाउंट, मतलब वो जो होस्टिंग है, होस्टिंग और डोमेन दोनों कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अभी ये कनेक्ट होने के लिए फ्यू मिनट्स बताएगा। और अब हम इसके बाद अगली वीडियो में देखेंगे कि उसमें वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल किया जाता है, या तो फिर एक उसमें और एक एपिसोड आएगा जिसमें दिखाएंगे कि जो मैंने SSL की बात की, SSL कैसे एक्टिवेट किया जाता है फ्री में, वो भी आपके इस डोमेन में। तो वो सारा कुछ अभी हम देखेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो अभी हम ये देख लेते हैं और कितना टाइम लेगा। ये जल्दी जल्दी स्किप करके मैं दिखा देता हूँ। और यार प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो अगर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही कंटेंट हम बनाते रहे। क्या है, कभी सब्सक्राइब करते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है कि हाँ, हमारा बनाना वर्थ है, आपको अच्छा लग रहा है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो ये तो अभी काफ़ी टाइम ले रहा है। जैसे ये हो जाता है तो मैं आपको स्पीड अप में स्किप करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसा आगे शो होगा, क्या होगा, दिखेगा। ठीक है, अब देखिए आगे वो लोड होके ऐसा आ गया, कनेक्ट योर डोमेन। ठीक है, DNS रिकॉर्ड अपने आप बन गया। ठीक है, अगर कहीं दूसरे इसमें तो DNS रिकॉर्ड बनाना पड़ता है, ये सारा कुछ मतलब देख देख के करना पड़ता है। ठीक है, वो उस वीडियो में मैंने बताया है, आप देख लीजिएगा आई बटन में। ठीक है, अब ये बोल रहा है कनेक्ट योर डोमेन। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, आई एम डन, कंटिन्यू सेटअप। ठीक है, कंटिन्यू कर दिया। अब ऑनबोर्डिंग कंप्लीट सक्सेसफुली, नाउ यू आर रेडी टू बिल्ड अ वेबसाइट इन अ मिनट्स। ठीक है, तो गो टू डैशबोर्ड। ये लीजिए भाई, हम आ गए अपने डैशबोर्ड में। अभी लोड हो रहा है। वांट टू एक्सप्लेन प्रोवाइड है, हमको अभी नहीं करना। तो ये मैंने देखिए, ये लोड हो रहा है अभी एक्शन सेंटर। ये सारा कुछ लोड होके ये है हमारा गोडैडी का डैशबोर्ड। ठीक है, देखिए अभी लोड ही हो रहा है। चलिए इसको होते रहेगा ये लोड जो भी है। अभी हम देख लेते हैं कि ये इसका सी पैनल में हमको जब जाना है तो यहाँ से आपको जब क्लिक करेंगे तो सी पैनल पे आएगा और ये अकाउंट एक्शन है। जब कभी आपको रीसेट करना है कि रीसेट कैसे करते हैं, मैं सारा कुछ बताऊँगा इन फ्यूचर वीडियोज़ में, बिकॉज अभी तो हमने सेटअप किया है। आपको कुछ नहीं करना होता, रीसेट पे आपको क्लिक करना है, फिर बोलेगा कि आप रीसेट टाइप कीजिए और रीसेट पे दबाइए, आपको पूरा अकाउंट फिर से रीसेट हो जाएगा। ठीक है, डोमेन से मतलब डोमेन से आपका हट जाए, डोमेन जो कनेक्टेड है वो हट जाएगा और ये फ्रेश जैसा हमने अभी जैसा बाय किए वैसा हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए सी पैनल लॉगिन और पासवर्ड अलग है। ठीक है, मैं सी पैनल लॉगिन नहीं दिखाऊंगा। अब सी पैनल में आपको जाना है। सी पैनल में जैसे ही चले जाएंगे, जैसे सी पैनल पे क्लिक किए तो आप सी पैनल में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ये देखिए, ये हो गया आपका, आ गया सी पैनल। ठीक है, ये होता है हमारा सी पैनल जहाँ से हम सारा कुछ मैनेज करेंगे। ठीक है, ये इसके फीचर्स में आगे आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। अभी तो हमने देख लिया कि ये कैसे काम करता है, कैसे इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वर्डप्रेस कैसे क्या इंस्टॉल किया जाता है, SSL कैसे लगाया जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप इस ट्यूटोरियल को फॉलो कीजिए। मैं एंड वीडियो में कंफर्म बता रहा हूँ कि आप वेबसाइट बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं है, ज़्यादा टफ नहीं है कुछ भी, पूरा इजी है। बस आप स्टेप्स फॉलो कीजिए और पूरा वीडियो कंप्लीट देखिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।